जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे सीवर अपर्टनेंसेस के बारे में कि आखिर में सीवर अपर्टनेंसेस होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इनका फंक्शंस है, सारी बातें हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ सीवर अपर्टनेंसेस की कि आखिर में सीवर अपर्टनेंसेस होते क्या है। देखो, सीवर अपर्टनेंसेस हमारे एसेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एक सुटेबल इंटरवल्स पर बनाया जाते हैं एक पूरे सीवरेज सिस्टम के अंदर, जिससे कि हमारा जो सीवरेज सिस्टम है उसके अंदर ऑपरेशन, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस एनहेंस हो सके। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है कि सीवर अपर्टनेंसेस आर द एसेंशियल स्ट्रक्चर्स विच आर बिल्ट at a suitable interval in a sewerage system to enhance its ऑपरेशन, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। देखो, जो सीवरेज सिस्टम है उसके ही ऑपरेशन, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस को एनहेंस करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं रेगुलर इंटरवल पर, उन्हीं को सीवर अपर्टनेंसेस कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि आखिर में जो सीवर अपर्टनेंसेस है इनके क्या पर्पस है। तो पर्पस की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये हम मदद करता है इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सीवरेज सिस्टम के लिए बाय मेकिंग देम एक्सेसिबल फॉर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, ऑल्सो हेल्प्स इन वेंटिलेशन एंड फ्लो कंट्रोल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो सीवर अपर्टनेंसेस है उनका क्या पर्पस है। तो उनका पर्पस है कि वो मदद करे किसके अंदर, इंस्पेक्शन के अंदर, क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस में, साथ में वेंटिलेशन और फ्लो कंट्रोल में भी। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा आपके कि आखिर में ये तो हो गई हमारे सीवर अपर्टेंसेस के बारे में बातें कि क्या होता है, क्या उनका पर्पस है। तो एग्जाम्पल में बताऊं अगर आपको सीवर अपर्टेंसेस के, तो जैसे कि मैनहोल हो गया, ड्रॉप मैनहोल हो गया, लैंप होल्स हो गया, क्लीन आउट हो गया, स्ट्रीट इनलेट्स हो गया, कैच बेसिन्स हो गया। देखो फ्रेंड्स, इन सब को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, डेट इज टाइप्स ऑफ सीवर अपर्टेंसेस। तो जो सीवर अपर्टनेंसेस है ये हमारा जैसे कि मैनहोल हो सकता है ना, ड्रॉप मैनहोल हो सकता है, लैंप होल्स हो सकते हैं, क्लीन आउट्स हो सकते हैं, है ना, स्ट्रीट इनलेट्स हो सकते हैं, कैच बेसिन्स हो सकते हैं, फ्लशिंग टैंक हो सकता है, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स हो सकता है, इन्वर्टेड साइफन्स हो सकते हैं, स्ट्रॉम रेगुलेटर्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो है ना हमारे, ये हमारे क्या है, सीवर अपर्टनेंसेस है। अब इनके बारे में वन बाय वन करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैनहोल्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, देन फिर हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। सारी की सारी वीडियोस आप हमारे आई बटन में जाके एक्सेस कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैनहोल का। जैसे कि नाम यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा, मैन और दो वर्ड से ये मिलके बना है होल। मैन मतलब कि ये क्या करता है, एक्सेस को प्रोवाइड करता है, किसको, मैन को। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब कभी आपने रोड पर या फुटपाथ पे चल रहे होंगे, मान लेता हूं ये फुटपाथ है, तो बीच बीच में आपने छोटे छोटे ढक्कन देख रहे होंगे, आपको माइल्ड स्टील के या फिर कंक्रीट के ढक्कन दिखाई देते थे ना, है ना। तो यही मेरे क्या है, इन्हीं को मैनहोल्स बोला जाता है। ठीक है, मैनहोल्स बोला जाता है। ये मैनहोल्स हमारे फ्रेंड्स किसके हो सकते हैं, इधर ये आरसीसी के हो सकते हैं या फिर ये मैसेनरी के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट की कैसा क्या है सारी उस पे, है ना। तो ये मैनुअल्स हमारे आरसीसी के हो सकते हैं या फिर मैसेनरी के हो सकते हैं। इनके बीच में आप नोट करेंगे तो एक सुटेबल डिस्टेंस होता है, कुछ स्पेसिंग होती है। वो स्पेसिंग सबके अंदर आपको सेम दिखाई देती है जनरली, आप अगर ऑब्जर्व किया होगा तो, है ना। तो ये हमारी क्या हो गया, मैनहोल्स के बारे में बात हो गई कि मैनहोल्स कहाँ हैं, आपने इसको देखा होगा जस्ट पिछली पिक्चर में, उसमें मैंने बताया था आपको, ये मेरा क्या है, ये मैनहोल है ना। तो ये ऐसा होता है, इनके बीच की स्पेसिंग होती है ना। ये सारी बातें जो है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ मैनहोल के बारे में, बट पहले आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कि मैनहोल जो होता है हमारा या तो मैसनरी का मिलकर बना हो सकता है या फिर आरसीसी का मिलकर बना होता है। इसका क्या पर्पस होता है फ्रेंड, ये पर्पस है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द सीवर लाइन। ये जो भी सीवर लाइन थी हमारी, जैसे कि ये मेरा, अगर यहां पर मान लेता हूं ये मेरी क्या सीवर लाइन है, सर्कुलर सीवर लाइन जो भी है, ये मेरा यहाँ पर क्या है, ये मेरा मैन होल है, तो ये एक्सेस प्रोवाइड करता है सीवर लाइन के लिए। ठीक है, दूसरा क्या पर्पस है मैं आपको बताया अभी,
फिर से एक बार बता देता हूँ इसका जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है फ्रेंड्स, कि हमारी जो सीवर लाइन होती है उनको ज्वाइनिंग में ये मदद करता है ना। दूसरा, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस में ये हेल्पफुल होता है ना। तीसरा, दैट इज एक्सेस पॉइंट एसेंशियल फॉर एक्सेस एट रेगुलर इंटरवल, है ना। और जहां पर भी स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे बैंड है, मानो एक सीवर ये मेरा ऐसा जा रहा था, मुझे यहाँ से इधर लेके जाना है, तो मैं इसको जब मोड़ूंगा या टर्न दूंगा तो यहाँ पर ये मेरा क्या रहेगा, मैन होल रहेगा, है ना। उसमें भी ये मदद करता है। जब कभी मेरी अलग अलग डायमीटर की मानो सीवर लाइन है, एक सीवर लाइन मेरी ये थी, है ना, यहाँ से मेरे को अब डायमीटर अगर रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करूंगा, तो मैं यहाँ पर छोटे डायमीटर की सीवर लाइन को कनेक्ट करूंगा ना, तो इस पॉइंट पर भी मेरे पास क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर भी मेरा मेन होल एक होता है ना। तो इन सारी कंडीशंस में ये हेल्पफुल होता है, कौन, मेन होल मेरा, कि जैसे बैंड्स अगर कहीं पर है, चेंज हो रहा है ग्रेडियंट के अंदर या फिर डायमीटर के अंदर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेन होल्स का यूज किया जाता है। तो पर्पस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, जो मेन होल होते हैं ये हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ठीक है, डेप्थ के बेसिस पे ये हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखो, शेलो मेन होल्स हो सकता है, हमारा एक नॉर्मल मेन होल होता है और एक होता है डीप मेन होल, है ना। शेलो, नॉर्मल और डीप, मैं इनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ मेन होल बता देता हूं। तो देखो, ये मेन होल कुछ इस टाइप के भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये एक्चुअली में ऐसा ही होता है, इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थ होता है या सीवर लाइन होता है उसके ऊपर इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान देना तो ये है हमारा, इस कंपोनेंट को मैंने नाम 1 दे देता हूं, और ये इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये मेरा नंबर 2 है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, पहले जो कंपोनेंट है इसको बोलते हूं मैं एक्सिस शाफ्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये इसको एक्सिस शाफ्ट बोलता हूँ। ये रेक्टेंगुलर या फिर मैं बोलूँ रेक्टेंगुलर शेप के भी ये आपके हो सकते हैं, टॉप से आप देखेंगे तो इसको रेक्टेंगुलर शेप का ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये अलग बात हो गया शेप के, लेकिन यहां पर दो कंपोनेंट्स रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप। पहला एक्सेस शाफ्ट, दूसरा हमारा होता है वर्किंग चेंबर। ये जो है इसको हम बोलेंगे वर्किंग चेंबर, वर्किंग चेंबर। इसके बारे में भी मैं आपको अभी डिस्कशन करेंगे। तो देखो, एक्सेस शाफ्ट है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर सर्कुलर हो सकता है। अगर रेक्टेंगुलर है तो उसकी मिनिमम साइज इतनी होनी चाहिए, और अगर सर्कुलर है तो उसका मिनिमम डायमीटर 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मिनिमम डायमीटर है सर्कुलर का, मिनिमम मेरा 0.9 मीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसका जो साइजेस की अगर बात करेंगे तो 0.9 मीटर बाय 1 मीटर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। दूसरा फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये जो एक्सेस शाफ्ट है ये सर्व करता है पर्पस ऑफ रिमूविंग द डेब्रीज फ्रॉम द सीवर एंड एक्ट एज ए पैसेज फॉर द वर्कर। देखो, मानो मैं जा रहा हूं इसको साफ करने के लिए, तो मेरे को जाने के लिए जगह चाहिए ना, तो ये यही जो एक्सेस शाफ्ट है यही मुझे एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि इसमें मैं जाके मैं क्या कर सकूं, सीवर के अंदर सफाई कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारा क्या है, वर्किंग चेंबर है। तो वर्किंग चेंबर के अंदर अगर बात करेंगे तो वर्किंग चेंबर मैंने आपको बताया ये होता है, और नीचे तक भी एक्सटेंडेड हो सकता है, बट मिनिमम जो साइजेस है, इंटरनल डायमेंशन जो है वर्किंग चेंबर के, वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, अगर आपका डेप्थ ऑफ सीवर 0.9 मीटर या उससे कम है तो आपका इंटरनल डायमेंशन कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आपका डेप्थ कितने 0.9 और 2.5 मीटर के बीच में है तो आपका जो इंटरनल डायमेंशन है वो 1.2 मीटर बाय 0.9 मीटर होना चाहिए फॉर 1.2 मीटर डाया फॉर सर्कुलर के लिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अगर डेप्थ आपका इतना है तो आपको इतना होना चाहिए, लाइक 1.2 रेक्टेंगुलर के लिए, अगर सर्कुलर है तो आपको 1.2 मीटर डाया वहां पर होना चाहिए। फॉर डेप्थ अबव 2.5 मीटर एंड अप टू 9 मीटर, अगर 2.5 मीटर से 9 मीटर के बीच का डेप्थ है तो वहां पर सर्कुलर चेंबर के लिए आपको 1.5 मीटर का डाया चाहिए, ऐसा। इसका डाया जो है वो नीचे वाला वो 1.5 मीटर होना चाहिए। अगर डेप्थ आपका 9 मीटर तक है, 9 मीटर से ज्यादा है और 14 मीटर तक है, तो उस केसेस में आपको 1.8 मीटर का डायमीटर का वहां पर इंटरनल डायमेंशन चाहिए, मतलब इसका ये कितना होना चाहिए, 1.8 मीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले शेलो मैनहोल के बारे में।
तो शेलो मैनहोल के बारे में मैं बताता हूं, उससे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर मेरी डेप्थ जो है, डेप्थ मेरी कितनी है फ्रेंड्स, 0.7 टू 0.9 मीटर है, तो ऐसे टाइप के मैनहोल्स को हम लोग क्या बोल देंगे, शेलो मैनहोल बोल देते हैं। ठीक है, इनको कहां पर बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड अट, मैं बोलूं कंस्ट्रक्टेड अट दी स्टार्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट ऑफ ब्रांच, ब्रांच सीवर लाइन, जहां पर भी हमारी ब्रांच सीवर स्टार्ट होती है उस प्लेस पे इसको बनाया जाता है, या फिर और प्लेस ऑफ मतलब जहां पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, प्लेस नॉट सब्जेक्टेड टू हेवी ट्रैफिक। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे क्या है शेलो मैनहोल है, उनका डेप्थ कब, अगर मैनहोल का डेप्थ 0.7 मीटर से 0.9 मीटर है तो उनको शेलो मैनहोल बोलेंगे। और इनको कहाँ पर बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है इनको जहां से हमारा ब्रांच लाइन स्टार्ट हो रहा है, डेट इज ब्रांच सीवर स्टार्ट हो रहा है, उस प्लेस पे इनको बनाया जाता है। ठीक है, साथ में एक और चीज ध्यान रखना कि जहां पर कम ट्रैफिक होता है, हेवी ट्रैफिक नहीं होता, उस जगह इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर आप सेक्शंस देख सकते हैं, सेक्शन ए ये है हमारे शेलो मैनहोल का, तो ये यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे होते हैं क्या, माइल्ड स्टील के फुट रेस्ट होते हैं, जिससे कि वर्कर इसके अंदर जा सके और बाहर निकल सके। इसके ऊपर कवर देख सकते हैं आप, ये कवर हमारा देखने को मिल रहा होगा आपको, ये मैनहोल का कवर होता है ना। और नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे मैनहोल जहां से हमने बनाया है, डेट इज यहाँ पर मैनहोल बोल दो, या फिर ये सीवर लाइन हमारा जो है ना, यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ पर इसके नीचे हमने सीसी 1:4:C का सीमेंट का हमने क्या बना रखा है, बेस बना रखा है। ठीक है, तो बेसिक सी बात थी जो कि आपको ध्यान में रखना है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ये चीज कि डेप्थ अगर 0.7 से 0.9 मीटर के बीच में है तो वहां पर हमको उसको शैलो मैनहोल कह देंगे। ठीक है, नॉर्मल मैनहोल की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स की जो नॉर्मल मैनहोल्स होते हैं इनकी जो डेप्थ होती है, जो नॉर्मल मैनहोल्स होते हैं इनकी जो डेप्थ होती है वो जनरली 1.5 मीटर होती है। साथ में इसके जो डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, डायमेंशंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डायमेंशंस फ्रेंड हमारे 1 मीटर बाय 1 मीटर होते हैं। किसके लिए, स्क्वायर के लिए, अगर स्क्वायर ये है तो, और अगर रेक्टेंगुलर है तो ये 1.2 मीटर बाय 0.9 मीटर हो जाएंगे, किसके लिए, और रेक्टेंगुलर के लिए। तो ये डायमेंशंस आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स इनके ऊपर का जो कवर होता है, ये कवर हमारा अच्छा खासा होता है, हेवी ट्रैफिक को बियर कर सकता है, जो इसका ढक्कन होता है या कवर बोल दो, तो ये अच्छे खासे क्या कर सकता है, हमारे ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं यूज्ड फॉर हेवी ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारा इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं, कुछ ज्यादा इसमें समझाने वाली बात है नहीं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है डेप्थ। नेक्स्ट जो है हमारे डीप मैनहोल्स होते हैं, तो डीप मैनहोल की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स अगर डेप्थ ऑफ मैनहोल, डेप्थ अगर मेरी ग्रेटर देन क्या है 1.5 मीटर है, अगर मेरी डेप्थ ऑफ मैनहोल ग्रेटर देन 1.5 मीटर है तो इन पर्टिकुलर टाइप के मैनहोल को हम लोग क्या बोल देंगे, डीप मैनहोल कह देंगे। ये आपका इस टाइप का हो सकता है, अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, डेट इज रेक्टेंगुलर शेप के हैं तो ये ऐसे रहेंगे, सर्कुलर शेप का आपका ये ऐसा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे डीप मैनहोल होते हैं उनका जो डायमेंशंस है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डेट इज जो इनका सेक्शन है ये पूरा का पूरा सेक्शन ऊपर से नीचे तक एक नहीं होता है। जो हमारा जो एक्सेस पार्ट है ना, एक्सेस वाला जो पार्ट है वो कम डाया का होता है एज कम्पेयर टू जो वर्किंग वाला पार्ट है, ये ज्यादा डायमीटर का है। तो अगर मैं D1 बोल दूं, D2 बोल दूं, तो D1 मेरा छोटा रहेगा किससे, D2 से। ठीक है, जैसे कि आप अगर सर्कुलर नेचर का है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डाया अलग था, नीचे जाते जाते डायमीटर बढ़ रहा है, देन फिर कांस्टेंट हो जा रहा है ना। तो डीप मैनहोल में आपको ये ध्यान रखना है कि डायमेंशंस या फिर सेक्शंस जो है थ्रू आउट सेम नहीं होता है ना, चेंज वो होता रहता है, डेट इज ऊपर कम होता है, नीचे बढ़ते जाता है। ठीक है,
तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग मैनहोल से रिलेटेड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मैनहोल्स को टिपिकली हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एट रेगुलर इंटरवल अलोंग द स्ट्रेट सीवर लाइन एंड द पॉइंट्स ऑफ द बेंड्स और द चेंजेस। जैसे कि मान लो ये सीवर लाइन थी मेरी, कुछ ऐसी जा रही थी, है ना, तो यहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर मैंने मैनहोल यहाँ पर मैं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा कहीं पर बेंड भी आ रहा है, बेंड आ गया यहाँ से, मैंने इसको मोड़ दिया, तो इस पॉइंट पर भी मेरे मैनहोल रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से स्पेसिंग की बात करते हैं कि आखिर में ये जो दो मैनहोल के बीच का जो स्पेसिंग है वो कितना होना चाहिए। तो अगर आपका स्मॉल डायमीटर का सीवर है तो स्पेसिंग 45 मीटर तक चलेगा। अगर आपके सीवर का डाया 0.9 मीटर से 1.5 मीटर है तो जो स्पेसिंग है 90 टू 150 मीटर तक होना चाहिए। अगर डायमीटर जो है सीवर का वो 1.5 से 2 मीटर है तो यहाँ पर जो स्पेसिंग है 150 टू 200 मीटर तक चलेगा। अगर डायमीटर सीवर का ग्रेटर देन 2 मीटर है तो उस केस में 300 मीटर तक ये चलेगा, ठीक है। क्या स्पेसिंग, सेम चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख कर लाया हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्पेसिंग अगर 90 टू 150 मीटर में बी अलाउड इन स्ट्रेट रन फॉर ए सीवर ऑफ डाया, इतना। स्पेसिंग 150 टू 200 मीटर में बी अलाउड फॉर स्ट्रेट रन ऑफ सीवर ऑफ डाया दिस, है ना। सेम चीज लिखिए, आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए कंक्लूजन में लिख दिया कि अगर डेप्थ लेस देन मेरा 1 मीटर है तो इसको नॉर्मल मैनहोल बोल देंगे। जनरली इसको 1.5 बोला गया है, जो पुराना मैंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर, है ना। और यहाँ पर अगर 1.5 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डीप मैनहोल बोल सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ये चीज आपको। अब ये जो मैंने नॉर्मल मैनहोल बोला है ना, इसमें दो टाइप का आ जाता है, एक हो जाएगा शेलो, दूसरा हो जाता है मेरा नॉर्मल, ठीक है। तो शेलो के लिए हमने क्या बात करी थी, शेलो के लिए अगर मेरा 0.7 से 0.9 तक है तो शेलो चले जाएगा, और नॉर्मल में 1.5 मीटर तक चले जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट 1.5 मीटर तक। तो आई होप यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे जो मैनुअल्स होते हैं उनका क्या पर्पस है, क्या होता है, क्या स्पेसिंग होती है, सारी बातें मैंने एक्सप्लेन करी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर और हम सीवर अपर्टनेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय।